प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया आज हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जाता है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घरों में खेलने के लिए जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने के लिए जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसके वालिदा अपने बच्चों को घर में कुरान मजीद पढ़ना सिखाती थी, इसीलिए वो बच्ची कुछ देर तक तो अपनी सहेली के साथ खेलती। उसके बाद में जब उसके वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान मजीद को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी एक किताब पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उस बच्ची को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि उसके माँ बाप इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद को पढ़ना मुकम्मल सीख गया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम यानी हिंदू लड़के के साथ तय कर दी। वो लड़का इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाला है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि अगर बेटा तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसके तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा के लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान मजीद को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी, मैंने तो अपना ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते हैं तो मैं कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ, मगर मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आती थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखे।
एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर्स ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीबी को देखकर वो रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ और 1 महीने की ही बाकी है। और फिर उसने हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपने बीबी से बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीबी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर आप वादा करें, मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, ये मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, मैं ठीक हो गया तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरा फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता था तो सूरे फातिहा को पढ़कर दम क्या करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और तुम्हारा और मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरे फातिहा को पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसके जांच रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसके जांच रिपोर्ट में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान तक मौजूद नहीं है और जांच में आया इसको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीबी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीबी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर के साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने के लिए जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसके बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, अब उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान बन चुकी थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था, अगर इसके बारे में घर वालों यानी परिवार और समाज वालों, बाहर के लोगों को पता चलेगा, वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीबी से कहा, इसकी तुम फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं इंशाअल्लाह करता हूँ। उसके बाद में उसने अपने जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगे। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान, अल्लाह चाहे जिसकी जिंदगी को पलट दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कीमती वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।